ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मुझे मातेश्वरी जी से अति प्रेम क्यों रहा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी मम्मा जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कई बार जब मैं अपनी मस्ती में मस्त होता हूँ तब अपने आप से उल्टे सीधे प्रश्न पूछता हूँ। एक बार ऐसी ही अवस्था में मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, रमेश, तुझे बाबा से ज़्यादा प्यार है या मम्मा अर्थात श्री मातेश्वरी जी से? यह प्रश्न हंसी में पूछा था। अंदर से जवाब मिला कि ज़्यादा प्यार मम्मा से है। जैसे घर में भी छोटे बच्चे से पूछते हैं, तुझे मम्मी ज़्यादा मीठी लगती है या पापा? इसी तरह से यह भी छोटे बच्चों का प्रश्न था। इसका कारण भी कई बार सोचता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मातेश्वरी जी हमारे साथ 18 मास हमारे लौकिक घर में रही। रोज़ मोटर में जाना, सेंटर पर रोज़ मातेश्वरी जी की मुरली सुनना तथा रात को साथ में भोजन करना आदि कई बातों के कारण मातेश्वरी जी से ज़्यादा श्रद्धायुक्त प्रेम हो गया। जब मैं और ज़्यादा सोचता हूँ तो लगता है कि ओहो, मातेश्वरी जैसे कि अनुपम पुरुषार्थ की प्रतीक थी। पिताश्री तो परमपिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ भागीरथ थे। 60 वर्ष का उनका अनुभवी तन था और खुद भी अपार संपत्ति के स्वामी थे। इसलिए मेरी समझ में उन्हें पहले नंबर का पद पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यह पद तो उनके लिए स्वाभाविक ही था। मातेश्वरी जब इस यज्ञ में आई, उनकी तो आयु भी छोटी थी। न उन्हें गृहस्थ व्यवहार का अनुभव था और न ही पैसे आदि से मददगार बन सकी। अर्थात सभी दृष्टि से देखो तो परिस्थितियाँ उनके लिए विपरीत ही थी और पिताश्री को सभी प्रकार से परिस्थितियाँ सानुकूल थी। एक बार पूना में हम मातेश्वरी के साथ पांशन डैम जो टूट गया था और जिसके कारण वहाँ बहुत नुकसान हुआ था, देखने के लिए गए। वहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ा। चलते चलते हम सब आगे चले गए तो मम्मा अकेली पीछे रह गई। हम सब रुक गए मम्मा के लिए और हमने मम्मा से कहा, मम्मा आप तो चलने में पीछे रह गई। हमारे साथ कई बार बाबा भी घूमने आते थे, परंतु वह इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे या कई बार हमसे आगे भी चले जाते थे। मम्मा ने हंसते हंसते कहा, रमेश जी, बाबा की बात निराली है। वहाँ तो एक तन में 2 आत्माएं और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी अपनी आत्मा। तो ज़रूर 2 इंजन वाली गाड़ी एक इंजन वाली गाड़ी से फास्ट जाएगी ना। यहाँ पूना आने के लिए भी देखो, रास्ते में 2 इंजन लगाते हैं तो ज़रूर उसमें रहस्य भरा हुआ है। बाबा तो ज़रूर आगे जाएंगे क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं। फिर बाबा तो है ही इंजन और हम सब है डिब्बे, तो ज़रूर इंजन आगे ही रहेगा, तभी तो डिब्बों को खींच कर ले जाएगा। मातेश्वरी जी का यह उत्तर सत्यता पर विशेष रोशनी डालता है और इसी कारण समझिए मुझे ज़्यादा प्रेम मम्मा से है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद बहुत ही पुरुषार्थ से पाया है। अथक संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी। इसका कारण के उत्तर बहुत है, परंतु यहाँ पर कुछ ही बता रहा हूँ। पहला एक कारण यह था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना ही चिंतन मंथन और तर्क वितर्क नहीं करती थी। अर्थात जितना वह जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने अभी तक स्पष्ट नहीं बताई होगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। अर्थात हम अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने सन 1962 में मधुबन में मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा था कि मम्मा, ये सब संदेशियाँ कहाँ जाती है? उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है? मम्मा ने फ़ौरन कहा था कि इस बात पर
अब तक बाबा ने रोशनी नहीं डाली है। हमने पुनः कहा, आपने विचार तो किया होगा ना, आपका विचार क्या कहता है? तब मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसीलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने पढ़ाई है उतना ही सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सामने सन्मुख बैठा है, तो क्यों नहीं उनसे पूछ लेते। मैं जो भी अपनी मत सुनाऊंगी वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वह मालूम नहीं। रात को ही आप बाबा से यह प्रश्न पूछना। रात्रि क्लास में बाप दादा ने वह रहस्य खोला जो आज सबको मालूम है। ज्ञान का अर्थ है अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान। मम्मा के पास दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए वह पुरुषार्थ में सबसे आगे निकली। दूसरा, मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा कारण यह है कि मम्मा में दृढ़ संकल्प शक्ति थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम ज़्यादा कह सकते हैं। मम्मा ने जो एक बार निश्चय किया वह हमेशा करके ही रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर के अनन्य बहन भाइयों ने मम्मा को निमंत्रण देने के लिए बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके मुंबई में भेजे। गीतों में दर्द भी था और उसी कारण सब सुनने वाले को उन गीतों ने घायल किया और सबकी आंखों से पानी बहने लगा। मम्मा के आंखों में भी पानी भराया, परंतु मम्मा ने कहा कि यह बूंद आंखों से बाहर नहीं आएगी। इतनी प्यार भरी आवाज़ को सुनकर भी अश्रु जल बूंद बनकर आंखों से बाहर तक नहीं आया। वह बूंद अपने आप आंखों के अंदर ही छिप गई। हमने मम्मा से पूछा कि आपके आंखों से क्यों नहीं आंसू बाहर आए। मम्मा ने तब अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र दिखाया। मम्मा ने कहा कि यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा और अन्य यज्ञवत्स अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई और मम्मा की आंखों से सारी रात अश्रु जल बहता रहा। आंखों से इतना अश्रु जल बहा कि मम्मा का तकिया भीग गया। बाद में बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया कि बच्ची, आज के बाद कभी रोना नहीं। मम्मा ने कहा कि उसी दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरेगा। तब से आज तक मैं इस बात में नापास नहीं हुई हूँ। इसी कारण आज मैंने जब कानपुर के गीत सुने तब आपको बताया कि ये जल आँखों से बाहर नहीं निकलेगा। मम्मा से हमने एक बार पूछा था कि मम्मा, बचपन में आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचा होगा, आप क्या बनना चाहती थी? मम्मा ने कहा, उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी कि मीरा आदि का गायन अभी तक सब करते हैं, तो मैं भी ऐसा कर्तव्य करके जाऊँ जो सारी दुनिया मुझे याद करे। देखिए, सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध कर दिखाया। तीसरी बात यह है कि मातेश्वरी जी के पास तर्क करने की बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति थी। सामने वाले को 2 सेकंड में शांत करना, ये गुण मम्मा के पास था। हमने एक बार अपने लौकिक घर में मुंबई की एक सांसारिक गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलाने के लिए बुलाया। मेरे मन में प्रश्न था कि मम्मा ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर कैसे उन्हें ज्ञान से संतुष्ट करेंगी। पहला प्रश्न यही निकला कि क्या आप इस गीता को झूठी गीता कहती है? मम्मा ने तुरंत ही कहा, आप प्राप्ति को देखो। पांडवों ने यह गीता सुनकर क्या प्राप्ति की? गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज कलयुगी बन गया। पांडव हिमालय चले गए, यादवास्थली में खत्म हो गए, कौरव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म हो गए। ज्ञान इतना ऊंचा होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई? और यहाँ अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सतयुग की स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, अर्थात गीता से विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसको सच्चा माने या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई उसको सच्चा माने?
इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, सत्यता की बात है। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो ज़रूर अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचिए। यह सुनकर एक ने दूसरे को कान में कहा कि अरे, इन्होंने प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया। सचमुच बाद में चर्चा का रूप ही बदल गया। चौथा, मातेश्वरी जी ने अपने पद और जिम्मेवारी को अंत तक निभाया। थी तो वह एक कन्या, परंतु जिस क्षण उनको मम्मा का पद या तख्त मिला, उसी क्षण के बाद वे उस तख्त या आसन से कभी नीचे नहीं उतरी। सदा उन्होंने सर्व के प्रति माँ की शुभ दृष्टि रखी। हम बच्चों को भी बाबा ने पद, तख्त या आसन दिया है कि आपस में भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रखो। क्या हम सदैव ये दृष्टि या वृत्ति रख पाते हैं? नहीं। तो इसका कारण यह है कि हम अपने पद को घड़ी घड़ी छोड़ देते हैं। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। आगे हम पढ़ेंगे मैं और मातेश्वरी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रिजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।